बहुत कुछ है बात करने को इस छोटे से 3 मिनट 12 सेकंड के गाने में। कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। पठान फिल्म के इस गाने बेशरम रंग को गाया है शिल्पा राव ने और कुछ पार्ट को कैरलिसा मोंटेरियो और विशाल शेखर ने भी गाया है। ऑफ कोर्स गाने में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान फीचर्ड है। गाने की पहली लाइन सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ये लाइन मुझे किसी दूसरे गाने की याद दिला गई और 2 मिनट तक ही ध्यान से सोचने पर ही लगा कि ये गाना उस गाने से बहुत मिलता जुलता है। रिव्यू करेंगे सॉन्ग बेशरम रंग। सबसे पहली बात कि दीपिका पादुकोण दिन ब दिन अब बोल्ड सीन्स की तरफ बढ़ती जा रही हैं, जो मुझे लगा था कभी होगा नहीं, क्योंकि एक समय में वो अपनी एक्टिंग से ही सबको पस्त कर देती थी। बट अब उन्हें अपनी नंबर 1 एक्ट्रेस के ओहदे को कायम रखने के लिए बोल्डनेस का सहारा लेना पड़ रहा है। गहराइयां फिल्म में भी इनके काफी बोल्ड सीन थे, लेकिन उस फिल्म को 4 लोगों ने देखा था तो आइडिया नहीं लगा कि दीपिका बोल्डनेस और देह प्रदर्शन में इतना आगे निकल चुकी है। बट पठान के इस सॉन्ग से लगता है दीपिका पादुकोण अपना सारा टैलेंट सॉन्ग्स में ही दिखाएंगी और बाकी फिल्म में उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं। खैर, फिल्म में उनका क्या किरदार रहेगा ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। फिलहाल गाने में वो आई एम नॉट श्योर हॉट लग रही हैं या वल्गर लग रही है। एक्चुअली हॉट और वल्गर के बीच बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है और दीपिका इस गाने में उसी डिफरेंस पर खड़ी हैं, जहां कई बार वो बी ग्रेड एक्ट्रेस लगती हैं अगर कोरियोग्राफी और एडिटिंग अच्छी नहीं होती तो। बट फास्ट कट्स और सॉन्ग के बीट्स उनकी वल्गैरिटी को कुछ हद तक छुपा लेते हैं। ऑफ कोर्स दीपिका रिझाने में एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगा रही हैं वो पूरी तरह से फील होता है। कोरियोग्राफर ने डांस स्टेप्स पर ज्यादा मेहनत नहीं दिखाई है। हाँ, पूरे गाने को क्रिएट करने में उनका बेहतरीन काम दिख रहा है, लाइक लोकेशंस, कैमरा एंगल्स और कुछ हद तक डांस स्टेप्स भी। बट एक्ट्रेस के कॉस्ट्यूम्स के मामले में कोरियोग्राफर की चॉइस को गलत मानता हूं। ऐसा नहीं है कि हॉट दिखाने के लिए कम कपड़े ना पहने जाए, पहनाइए, बट फॉर अननोन रीजंस इस तरह के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स दीपिका पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कॉस्ट्यूम से अलग डांस स्टेप की बात करें तो एक स्टेप जो आजकल सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है, उसे भुनाने के लिए यहां दीपिका से वो करवाया गया है। हालांकि एक सफल एक्ट्रेस इस तरह के स्टेप से परहेज ही करती, बट आज समय अलग है, बॉलीवुड मझधार में है, एक्टर्स के करियर मझधार में है, तो कुछ भी करके गाने को, फिल्म को हिट बनाना इनकी पहली प्रायोरिटी रहती है। उसके लिए चाहे जैसे भी स्टेप्स करने पड़े, जैसे भी कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े। नो डाउट कि गाने का सेकंड हाफ, यानी जहां से पहला स्टैंजा शुरू होता है, वहां से वो गाना इफेक्टिव लगना शुरू होता है। वहां से जिस तरह के बीट्स, जिस तरह से स्पेनिश में गाना सुनने को मिलता है, वो गाने में जान डालने का काम करता है। हालांकि एडिटिंग, कोरियोग्राफी को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। एंड के शॉट्स में जिस तरह से ड्रम्स पर पानी वाले शॉट्स और फास्ट कट डाले गए हैं, वो गाने को पावरफुल बनाते हैं। अब आते हैं गाने के लीड एक्टर यानी शाहरुख खान पर। पूरे गाने में उनका बॉडी प्रदर्शन है और लास्ट में वो डांस करते देखे जाते हैं। पहली बात कि उनकी बॉडी, जिस तरह से उन्होंने बॉडी बनाई है और गाने की धुन पर उनका स्लो मोशन में टॉपलेस शॉट देखने को मिलता है, वो इस गाने की अहमियत को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स शाहरुख खान को गाने में देखना एक्साइट करता है। उनके लंबे बाल वाले लुक्स काफी पहले सोशल मीडिया पर रिवील हो गए थे, तो उनका ये लुक सरप्राइज तो नहीं करता, बट यस, उनका फिजिकल अपीयरेंस शॉकिंग जरूर रहता है। अब आते हैं कि गाने का मुखड़ा किस गाने की याद दिलाता है। पहले ये जरूर बताइएगा कि गाना सुनते हुए आपके दिमाग में भी आ रहा था कि यार ये धुन कहीं ना कहीं तो सुनी हुई लगती है, बट याद नहीं आ रही है। ऐसा लगा तो ठीक है, और नहीं लगा तो मैं बताता हूं कि मुझे ये सॉन्ग जगजीत सिंह के गाने कोई फरियाद की याद दिलाता है। ऑफ कोर्स ये एक पार्टी सॉन्ग है और वो एक प्योर गजल थी, बट स्टिल अगर आप शुरुआती लाइन सुने, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, और दूसरा इस सॉन्ग की लाइन, हमें तो लूट लिया मिल के इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। एक बार गौर से सुनेंगे तो दोनों गानों में बहुत सिमिलरिटी नजर आएगी। हालांकि बेशरम रंग सॉन्ग में जो स्पेनिश लिरिक्स का मिक्सअप किया है, वो इस गाने को डूबने से बचा लेता है। इस सॉन्ग में 80s 90s सॉन्ग की वाइब्स फील होती है। उसी तरह के गाने को नए तरीके से बनाने की ये कोशिश की है विशाल शेखर ने। बाकी आधा गाना अच्छा है और आधी पिक्चराइजेशन अच्छी है, मतलब गाने का सेकेंड हाफ पहले से अच्छा लगता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।